फासलों को ही जुदाई ना समझ लेना तुम, फासलों को ही जुदाई ना समझ लेना तुम, यहाँ हाथों में हाथ थामे लोग जुदा बैठे हैं। हेलो हिंदुस्तान, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं मनोज देवा आप लोगों के बीच फिर एक नई स्टोरी के साथ हाजिर। ये कहानी है गौतम बुद्ध और उनके कुछ अनुयायियों की। उनके साथ गौतम बुद्ध के साथ में उनके 3-4 जो अनुयायी थे वो सब लोग जा रहे थे, और उनमें एक जो उनके पास चेला था वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उसके मन में व्याकुलता भरी थी किसी बातों को लेके, थोड़ा सा गुस्से माइंड में भी था वो। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए बुद्ध साहब ने थोड़े टाइम चलने के बाद आगे बहुत बड़ी एक झील थी। उस झील के पास उन्होंने सोचा कि थोड़ा विश्राम कर लिया जाए। तो बुद्ध साहब और बाकी सभी अनुयायी सब मिल के पेड़ के नीचे बैठ गए, और झील के साथ में झील बाजू में थी, उससे जो हवा आ रही थी और जो वहाँ की मतलब ठंडक थी उसके बीच चलते चलते अपनी थकान को मिटाने के लिए पेड़ के पास बैठ गए वो। और पेड़ के पास बैठने के बाद उन्होंने वो जो उनका अनुयायी था जिसके मन में बेचैनी थी उसको बोला कि जाइए आप पीने का पानी लेके आइए। तो बुद्ध साहब की बात सुनने के बाद में उनके अनुयायी जो थे वो गए पानी लेने के लिए। तो जैसे ही झील के पास जाते हैं पानी लेने, तो वहाँ पे एक चीज़ उनको दिखती है, और वो देखते हैं कि उस झील के पानी के पास जहाँ पे वो पानी लेने जाते हैं उस जगह पे वो देखते हैं कि एक गांव वाला अपनी भैंस को तालाब में उस झील के पास धो रहा है। और जब वो भैंस को धो रहा होता है तो वो पानी वहाँ का बहुत गंदा हो जाता है। ऐसा गंदा पानी ना पीने के लायक था। तो यही देख के वो वापस आते हैं बुद्ध के पास और बोलते हैं कि पानी अभी पीने योग्य नहीं है। तो पीने योग्य पानी नहीं है, तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। इस बात को 1 घंटा बीतता है। बुद्ध साहब फिर बोलते हैं कि थोड़ा पानी लेके आइए, और वो अनुयायी जो है वो फिर जाता है पानी लेने के लिए। और पानी लेने जाता है, फिर वो देखता है कि पानी अभी पूरी तरह से साफ़ नहीं है। वो फिर वापस आ जाता है। वापस आने के बाद फिर बुद्ध साहब को वही बात बोलता है कि पानी पीने योग्य नहीं है। समय बीतता है, इस बात को 2 घंटे बीत चुके होते हैं। 2 घंटे के बाद बुद्ध साहब फिर बोलते हैं कि एक बारी पानी लेके आइए, प्यास लगी हुई है। और वो जो उनका अनुयायी रहता है वो जाता है पानी लेने के लिए पुनः, और वो देखता है कि झील का पानी ठहराव से, शांति से और छन के साफ़ हो गया, थोड़ा सा पीने योग्य है। तो वो भरता है बॉटल, और बॉटल भर के लेके आता है। आने के बाद जब वो बुद्ध साहब के पास आता है लेके, वहीं पास में एक मटका पड़ा होता है। बुद्ध साहब बोलते हैं कि हाँ पानी पीने योग्य है, मगर शायद पूरी तरह से नहीं। तो बुद्ध साहब उनको बोलते हैं कि आप इस पानी को इस मटके में डाल दीजिए, और चूँकि मटके में डालेंगे तो पानी की गंदगी बैठ जाएगी और ऊपर का पानी पीने योग्य हो जाएगा। तो ये बात बोलने के बाद बुद्ध साहब उस अपने अनुयायी को बताते हैं कि मन में कुछ शांति की भावना उत्पन्न हुई कि नहीं, क्योंकि आप बहुत देर पहले आप बहुत बेचैन थे। तो फिर वो थोड़ा सा मतलब नॉर्मल हो के बोलता है कि हाँ थोड़ा सा रिलैक्स हूँ। तो बुद्ध साहब उसको बोलते हैं कि आपको मैंने जब ये पहली बारी पानी लेने भेजा था तो आपने पानी क्यों नहीं लाया। तो उस बंदे ने बताया कि पानी मैं इसलिए नहीं ला पाया क्योंकि पानी जहाँ से लेने था उस जगह पे एक गांव वाला तालाब, उसी जगह पे गांव वाला अपनी भैंस को धो रहा था और पानी बहुत ज़्यादा गंदा था। तो बुद्ध साहब ने बोला फिर उसके बाद मैंने दोबारा भेजा। तो उन्होंने बोला कि मैं दोबारा गया तो पानी उस तरीके से साफ़ नहीं था जैसा कि इस समय मैं लेके आया हूँ। तो बुद्ध साहब ने बोला कि ठीक है, अभी भी जब आप पानी लेके आए हैं तो आपको ये मैंने उस पानी को मटके में इसलिए डलवाया ताकि वो पूरी तरह से स्वच्छ हो सके और गंदगी नीचे बैठ सके और पानी पीने वाला जो ऊपर रह सके। इसी तरीके से हमारे मन के भाव होते हैं
जब हम बहुत ज़्यादा विचलित होते हैं, व्याकुल होते हैं, तो हमें अपने अंदर शांति और स्थिरता लाने की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। हम जिस समय व्याकुल होते हैं या फिर हमें बहुत गुस्सा होता है दिमाग के अंदर में, तो हमें कभी भी अपने आप को कुछ देर के लिए शांत छोड़ देना चाहिए। यही इस स्टोरी का मोरल है, जो इंसान की ज़िंदगी में एवरीडे चलता है, कहीं ना कहीं, सुबह दोपहर शाम किसी भी समय। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता हो तो प्लीज़ 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 उस मटके में जिस तरीके से बोतल का पानी डाला गया शांति से, ताकि वो बैठ सके गंदगी और पानी पीने योग्य हो, अपने मन को भी इसी तरीके से शांत कहीं एक कोने में बिठा के रखिए। इसी के साथ मैं अपनी स्टोरी को विराम देता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय। दोस्तों, दुश्मनों सबको लव यू, प्रणाम।